एवरीवन वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग सबको। ये मेरे घर में एक आतंकवादी से कम नहीं है जो अब सारा शैम्पू को तोड़ तोड़ करके ये कर रही है। ये हो गया, हम दिखाते हैं आप लोगों को। एक तो ये पूरा बेड अस्त व्यस्त करके रखी हुई है, सारा सामान फेंक के। और ये टेडी का हाल, यहाँ पे सारा खाने के लिए हम दिए थे मूंग दाल, वो पूरा फैला के रख दी है। जितना हम समेटने का सोचते हैं ना, कम जल्दी से जल्दी समेट करके कामों से फुर्सत निकाल करके अपना पढ़ाई करने बैठ जाएंगे, उतना ही ये फैला देती है। अब यहाँ आ गई सारा लेके, मतलब क्या ही बताए। अब एक चीज़ हम दिखाते हैं और आप लोगों को। ये रहा, ये टेडी टेडी की तो ऐसी की तैसी कर दी है। ये पूरा एकदम क्या बताएंगे। ये जो है ना, यहाँ से यहाँ जिप है, यहाँ से सारा जिप खोल करके जो है ना, वो बेड के कोने पे उसका सारा रुई यहाँ पे डाल दी है। और एकदम इसको ये लकवा मार दिया है। ये पूरा खाली है, ये पूरा खाली है टेडी का। यहाँ से सारा इसी मुंडी का बचा कर रखी है, और ये दोनों पाँव का बाद बाकी जो है ना, यहाँ नीचे में है, पूरा भर के रख दी है। कल शाम में ऐसे ही भर के रख दी थी। कल शाम में फिर हम समेटे, और फिर आज ऐसे कर दी। मतलब क्या ही बोले, सारा फेंक फाँक के अस्त व्यस्त करके, मतलब कभी कभार इन सारी चीज़ों से हम थक जाते हैं। और ये तो कम है, किचन में सारा बर्तन फैला कर रख देती है, आलू प्याज पूरा फेंक के रख देती है। सारा एक एक चीज़ को समेटो। काम काम ज़्यादा है नहीं, झाड़ू पोछा करने में इतना दिक्कत नहीं लगता हमको, काम करने में इतना दिक्कत नहीं लगता। जब एक एक आलू को पूरे घर बिखेर दिए रहेगी, आलू प्याज को चुनो इस तरह से, ये टेडी का फिर बार बार फिर यहाँ से निकाल कर फिर यहाँ पर, मतलब दिन भर मेरा काम में ही यदि हम लग जाएंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? पेपर होने को है, अब ठंडी आ जाएगी, ठंडी में फिर पढ़ने का बिल्कुल इच्छा नहीं करता। फिर मेरा टारगेट भी है कि हमको अक्टूबर से हाँ, अक्टूबर से नवंबर के बीच में अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है। अभी सिलेबस मेरा इनकम्प्लीट है, हमको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है। और ये इस तरह से फैला के रखती है हमको, मतलब हम कभी कभी परेशान हो जाते हैं, बहुत इरिटेट हो जाते हैं ये सारी चीज़ों से। खैर अब बच्चा का ये उम्र ही है शैतानी करने का, तो क्या ही कर सकते हैं हम, आप या और कोई क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करें मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कोई ऑप्शन नहीं है। सोचे थे दुर्गा पूजा में जाएंगे, मायके जाएंगे तो थोड़ा सा रेस्ट तो होंगे, थोड़ा सा फ्री होंगे, थोड़ा सा मानसिक रूप से ना हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं इन सारी चीज़ों से। क्योंकि अब हमको मायरा का एक टारगेट है, फिर मेरा कैरियर का एक टारगेट है, दो दो टारगेट हमको अभी पूरा करना है अपना। हम ये देखिए, ये अब शैम्पू को लाई और पूरे बेड पे फैला दी। ये आटा मुंह में ली हुई है, इधर आटा मुंह में ली है। इससे बड़ा आतंकवादी कौन हो सकता है? हमको हमको हंसी भी आता है, रोना भी आता और रोना भी आता है। और इसका भाषा से तो और दिमाग खराब हो जाता है। बोलती क्या है, यदि ये कुछ कुछ अभी वर्ड अभी सीख रही है
इस तरह से पागलपंती दिखाते रहती है। क्या हो गया? इस तरह से ये पागलपंती परेशान करते रहती है। कभी इसका भाषा से हम ना बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। नो नो नहीं बताओ अभी क्या हो गया। क्या ही कर सकते, रो तो नहीं सकते इसलिए हंस ले रहे हैं। या इसका लैंग्वेज क्या है, यदि इसको कुछ चाहिए वो वर्ड, यदि अभी ये लर्निंग पे है, यदि उसको कोई भी वर्ड नहीं पता रहता है, ठीक है, कभी कभार जो है ना इसका भाषा कैसे होता हम बता रहे। जैसे अभी ये इस स्टेज पे है कि अभी जस्ट अभी ये लर्निंग स्टेज पे है, तो कुछ कुछ वर्ड ये वर्ड बोल रही है, तो कुछ कुछ वर्ड जो है ना इसको नहीं पता है, जैसे कोई भी चीज़ों का वर्ड नहीं पता रहता है, तो वो क्या बोलते हैं, उसका लैंग्वेज है या उंगली दिखाएगी उस तरफ इशारा करेगी और बोलेगी या उसका फेस का एक्सप्रेशन भी एग्जैक्टली ऐसे ही रहता है जैसे हम कर रहे हैं या हंसी आ जाता है सचमुच। परेशान तो रहते हैं, लेकिन इस परेशानी में भी थोड़ा इंटरटेनमेंट कर लेते हैं। और क्योंकि रो धो नहीं सकते हैं, क्योंकि रोने धोने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक ना, डिस्टर्ब करते रहती है। जब पढ़ाई करने बैठो तभी इसका नौटंकी शुरू हो जाता है, ऐसे में एकदम अपने मन में खेलते रहेगी, बॉल से या कुछ भी चीज़ों से खेलते रहेगी, कुछ भी करते रहेगी। जब हम पढ़ाई करने बैठ गए तो इसको बहुत इश्यू होता है कि मम्मा पढ़ाई करने बैठ रही है। तो आप ही लोग बताइए कि हम क्या करें, क्या करें। खैर, करना कुछ नहीं है, बस एंजॉय करना है लाइफ को इसी तरह। परेशानी तो हर चीज़ में रहती है, ठीक ना, तो इसी चीज़ को हर बच्चे का भी इस स्टेज को भी एंजॉय करके बिताना है, ना कि फ्रस्ट्रेट हो करके। तो बहुत दिन से हम ब्लॉग वगैरह अपलोड नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम मेंटली थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, क्योंकि मेरा एड़ी में दर्द स्टार्ट हो गया है, और घर के इस तरह से बिखरा बिखरा सा काम रहता है, एड़ी में दर्द रहता है, हम चल नहीं पाते हैं, और फिर ऊपर से मेरा हमको पढ़ाई भी करना रहता है, तो और घर के काम काज भी करना रहता है, तो और इसको फिर टाइमली खाना खिलाना पड़ता है, इसके साथ थोड़ा सा खेलना पड़ता है, इतने सारे चीज़ एक साथ हो जाते हैं ना 24 आवर में, जो है ना हमको सारा चीज़ बहुत मुश्किल से, और भी कुछ घट बढ़ गया तो उसको लाना भी पड़ता है बाहर से हमको, तो हमको थोड़ा मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम ब्लॉग वगैरह नहीं ला रहे थे। अब एड़ियों का दर्द देखिए, अब एक्सरे वगैरह करवाए हैं, तो इसमें कुछ इतना ज़्यादा इशू नहीं निकला, वो डॉक्टर बोले कि बस एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा, ऐसे हड्डी वगैरह में इतना दिक्कत नहीं हुआ है बोल करके फिर बोले, क्योंकि हम डर गए थे कि पता नहीं इतना दर्द होता है कि एकदम पैर लग रहा है कि एकदम टूट जा रहा है, हड्डी टूट जा रहा है टाइप में, इतना दर्द होता था बहुत फिर भी कितना मुश्किल से हम चलते थे, बहुत मुश्किल से चलते थे, क्या करेंगे। और ये इतना दौड़ाती थी, तो फिर इसी तरह से हम थोड़ा सा मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, तो अभी थोड़ा सा देखिए डॉक्टर के पास, डॉक्टर से आए हुए हैं, मेडिसिन वगैरह दिए हुए हैं, सारा मेडिसिन अभी हफ्ते भर का दिए हुए थे, अब ठीक हो गया, तो जैसे मेडिसिन ख़त्म हो गया अब फिर से मेरा दिक्कत शुरू हो गया। अब वही बोले थे कि योगा वगैरह करने के लिए टाइम हो नहीं पाता था तो नहीं करते थे, लेकिन अब दर्द स्टार्ट हो गया तो टाइम कहीं से भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ सही रहेगा तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं, और हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
तो देखिए मेरा मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है कि मेरा हम कुछ चीज़ का केयर ही नहीं कर पाए, कुछ चीज़ का केयर नहीं कर पाए रहे थे। तो मेरा ये देखिए पिंपल्स वगैरह भी निकल आया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। आज के ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आज कोई पढ़ाई वढ़ाई का ब्लॉग नहीं बना है, क्योंकि सोचे कि बहुत दिन के बाद बना रहे हैं तो एक ब्लॉग बना देते हैं, आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अपना पढ़ाई पे जो एनर्जी है वो हम किस तरह से दे रहे हैं, वो और अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे, और अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद सारे चीज़ को रिवीजन वगैरह करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो क्योंकि मेरा टारगेट है अक्टूबर नवंबर के बीच में जो है ना, हमको अपना सिलेबस कंप्लीट, खैर हम टारगेट बनाए थे अक्टूबर में, लेकिन थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब हो गया था हेल्थ वगैरह का, जिसके कारण से मेरा पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाया। तो हम इसको नवंबर आगे कर दिए हैं। तो अब देखते हैं, नवंबर तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट रखे हैं। जीके जीएस मैथ रीजनिंग और स्टेट जीके का। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। परेशानी हर चीज़ में है यार। है कि नहीं। बाय।